हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रोशे विद मान्या। आज हम सीखेंगे क्यूट डक प्लशी कैसे बनाते हैं। एक क्विक ट्यूटोरियल, हम कैसी ये वाली एक क्यूट सी डक कैसे बनाएंगे विद दिस हैट। इसको आप की रिंग भी बना सकते हो, आप इसको बैक चार्म भी बना सकते हो, जैसे भी आप चाहो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अपने लिए गिफ्ट कर सकते हो, फ्रेंड्स को, फैमिली को। बहुत इजी है, बहुत इजी पैटर्न है। मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करूँगी ताकि हम एक साथ बना सकें और ये क्यूट सा प्लशी अपने लिए, एक दूसरे को, खुद को, फ्रेंड्स को, किसी को भी गिफ्ट कर सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको बताऊंगी हमें इसके लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा। हम स्टार्ट करेंगे पहले कुछ यान से। ये हमारा है शनील वाला यान। ये सॉफ्ट यान होता है, शनील यान। और ये है 4 प्लाई का। आप 3 प्लाई 4 प्लाई कोई भी यूज़ कर सकते हो ताकि ये प्लशी थोड़ा सा सॉफ्ट बने। ये सॉफ्ट प्लशी है तो इसीलिए मैंने ये सॉफ्ट वाला यान यूज़ किया है इसके लिए। साथ में इसके लेग्स के लिए, इसके फेस के लिए मैंने यूज़ किया है कुछ ऑरेंज यान। आप ऑरेंज या उससे मिलता जुलता कोई भी कलर है, और इसका आप कोई और कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ में इसकी हैट के लिए हम यूज़ करेंगे वाइट यान। वाइट यान 4 प्लाई का है, ऑरेंज यान भी मैं 4 प्लाई का ही यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही मेरे शनील यान, सॉफ्ट यान, प्लशी यान भी, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, ये भी मेरा 4 प्लाई का है। तो ये हमारा था यान। अब मैं आपको और एसेंशियल्स क्या है वो दिखा देती हूँ। हम यूज़ करेंगे इसमें 3 mm का हुक। ये 3 mm का हुक है। कुछ हमें चाहिए होगी इसमें टैपेस्ट्री नीडल, ऐसी प्लास्टिक की या स्टील की, आप जौन सी भी परचेज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। टैपेस्ट्री नीडल्स चाहिए होंगे हमें स्यू वगैरह करने के लिए। और कुछ स्टिच मार्कर्स, ताकि हम अपने जो भी स्टिचेस हम उनको मार्क कर सकें, काउंट को मार्क कर सकें और देख सकें हमारे एग्जैक्टली वही काउंट आ रहे हैं विद पैटर्न्स। तो उसके लिए हमें कुछ स्टिच मार्कर्स चाहिए होंगे। अगर आपके पास स्टिच मार्कर्स नहीं है तो आप बॉबी पिन या कोई और चीज़ मार्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली बॉबी पिन हम यूज़ करते हैं, तो आप बॉबी पिन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टार्टिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले एक मैजिक रिंग से। हम एक मैजिक रिंग बना लेते हैं। मैंने थोड़ा सा धागा खोल लिया है। जैसे मैंने आपको अपनी ट्यूटोरियल वीडियो में भी बताया था कि हम मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं, मैं फिर भी एक बारी थोड़ा स्लो प्रोसेस करूँगी ताकि आप मेरे साथ साथ मैजिक रिंग बना सकें। और अगर आपको फिर भी सीखना है मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं, तो मैं अपना लिंक ट्यूटोरियल का इसमें अटैच कर दूँगी। आप वहाँ से मैजिक रिंग बनाना भी सीख सकते हैं और फिर आप रिज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम मैजिक रिंग बनाते हैं। हमने क्रॉस बनाया, यान को पुल किया, ट्विस्ट किया, और ये हम मैजिक रिंग के लिए यान ओवर कर दिया और ये हमारा मैजिक रिंग बन गया। बहुत इजी है। इसको पहले हम थोड़ा सा क्लोज कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बना है, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लिया। अब हम इस मैजिक रिंग में बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशेज। वो हम कैसे करेंगे? सिंपल सिंगल क्रोशेज के लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट, ये हमारी लास्ट है 8th। ये हमारे 8 सिंगल क्रोशेज मैजिक सर्कल में हो गए। तो हम सबसे पहले अपने स्टिच मार्कर को या बॉबी पिन को यूज़ करके लास्ट स्टिच को हम मार्क कर देंगे कि हमारा लास्ट स्टिच है, ठीक है। और हम लूप को क्लोज कर देंगे। इसको थोड़ा सा टाइटली करेंगे। ये हमारा मैजिक रिंग क्लोज हो गया है।
अब हम इसी में इंक्रीजेस करेंगे। इंक्रीज का मतलब होता है हर एक स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशेस करना। तो हमारा पहला स्टिच ये था, हम यहाँ पर, ये हमारा पहला स्टिच है। मैं आपको एक बारी थोड़ा क्लियरली इससे दिखा देती हूँ। ये हमारा पहला स्टिच है। ये तो हमारी स्लिप नॉट बनी थी ना मैजिक रिंग बनाने के लिए, तो ये है। इसमें हम 2 सिंगल क्रोशेस करेंगे। तो जब हम एक में ही 2 सिंगल क्रोशेस करते हैं उसको हम इंक्रीज करना कहते हैं। तो ये हमने किया 1 और 2, ये 2 सिंगल क्रोशेस हो गए। ऐसे ही हमें इंक्रीज करते जाना है और हम जब स्टिच मार्कर तक पहुंचेंगे तो हम हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशेस कर चुके होंगे। दैट मीन्स हमारे पास टोटल 16 स्टिचेस होने चाहिए बाय द एंड। तो काउंट करते हैं, अभी तक हमने 2 कर लिए। 3, 4, 5, ये इसमें नेक्स्ट स्टिच ये है हमारा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और हम स्टिच मार्कर को निकाल देंगे यहाँ से क्योंकि ये लास्ट स्टिच पे पहुँच गए हम, और 2 स्टिचेस और करेंगे यहाँ पर। 15 और 16। तो ये हमारा सेकेंड राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं स्टिच मार्कर वापस से लगा देती हूँ। तो ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो गया और ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। ठीक है, अब हम राउंड 3 शुरू करेंगे। राउंड 3 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स पहले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे और उससे अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेस। तो ऐसे करते हुए हमारे पास ओवरऑल पूरे अराउंड यहाँ तक जब हम देखेंगे 24 स्टिचेस हो जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जब आप लास्ट स्टिच में करोगे तो आपका इंक्रीज होना चाहिए, तो दैट मीन्स आप सही जा रहे हो। और अपने स्टिचेस आप साथ साथ काउंट कर सकते हो ताकि आपको पता रहे आप करेक्ट जा रहे हो। 24 स्टिचेस होने चाहिए जब तक आप अपने स्टिच मार्कर वाले स्टिच तक पहुंचेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1, सेकेंड स्टिच ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब आगे वाले स्टिच, आगे में हम 2 स्टिचेस करेंगे। 8, 9, 10 सिंगल, डबल, 11,
12, 13 सिंगल होगा, 14, 15, ये 2 करे हैं हमने, 16 नेक्स्ट में सिंगल, फिर 2, 17, 18 सिंगल, 19, अब इंक्रीज 20, 21 सिंगल, 22। अब हम 22 तक सिंगल तक पहुंच गए। अब स्टिच मार्कर तक जब तक हम पहुंचे, मैंने आपको पहले बोला था कि जब हम स्टिच मार्कर के पास पहुंचे तो हमारे एक तो इंक्रीज़ होने चाहिए, तो ये हमारा इंक्रीज पर पहुंचे। 22 के बाद 23, 24। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस रो के कि राउंड 3 हम 24 स्टिचेस का करेंगे, तो यहाँ तक पहुँचते हुए हम 22 पर आ गए। इसमें हम 2 और करेंगे 23, 24, तो हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने 23 और 24। ये मैंने वापस से स्टिच मार्कर लगा दिया अपने लास्ट स्टिच में, ताकि हम नेक्स्ट काउंट को हम दोबारा से चेक कर सकें कि हमारी काउंटिंग सही चल रही है, हम सही जा रहे हैं। तो ये हमारा बेस बनना शुरू हो गया है। ये हमने 1, 2, 3 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, राउंड 4 में, जिसमें हम सिंगल क्रोशेस करेंगे ऑल अराउंड। तो मतलब कि सिंगल क्रोशे हर एक स्टिच में करेंगे, दैट मीन्स 24 स्टिचेस अगेन होंगे। तो हम फटाफट से 24 सिंगल क्रोशेस करके यहीं पर मिलते हैं। आप भी कर लीजिए, मैं आपको यहीं पर मिलती हूँ फिर। ये मैं राउंड 4 के 24 स्टिच पर पहुँच गई हूँ। मैंने 23 स्टिचेस कर दिए, राउंड 4 चल रहा था और अब मैं 24 स्टिच करने जा रही हूँ। ये 24 स्टिच है मेरा, और मैं वापस से स्टिच मार्कर को लगा दूंगी लास्ट स्टिच में। अब आपके 4 राउंड ऐसे दिखेंगे, आप काउंट भी कर सकते हो। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। फर्स्ट राउंड हमने किया था 8 सिंगल क्रोशेस, फिर 8 इंक्रीजेस किए थे, दैट मीन 16 स्टिचेस। फिर उसके बाद हमने 1 सिंगल क्रोशे और 1 इंक्रीज किया था, जिसका मतलब है 24 स्टिचेस हुए थे हमने, और 24 सिंगल स्टिचेस सभी में किए थे। तो फोर्थ राउंड हमारा 24 सिंगल स्टिचेस का बना था। तो ये हमने 4 राउंड्स का फटाफट से रिकैप किया है। अब हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, जिसमें हम 2 सिंगल क्रोशेज एंड देन इंक्रीज, दैट मीन्स 1 सिंगल क्रोशे, सेकेंड सिंगल क्रोशे और 2 इंक्रीजेस, फिर उसके बाद 1, 1 और 2, 1, 1, 2, ऐसे 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 लास्ट तक आते हुए। तो ये हमने यही पैटर्न फॉलो करना है। शुरू करते हैं। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे और अब इंक्रीज मीन्स एक में ही 2 सिंगल क्रोशेस करना। फिर से 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे और इंक्रीज। आप जैसे करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। आप पूरा स्टिच काउंट करना चाहते हैं आप स्टिच काउंट कर सकते हैं। आप 1, 1 पैटर्न से चलना चाहते हैं पैटर्न से चल सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। हम स्टिचेस गिन लेते हैं, अभी तक कितने हो गए हमारे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सेम में, 13, 14, 15 और 16 सेम में, 17, 18, 19 और 20th सेम में।
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 सेम में, 29, 30। अब ये हम फिर से इंक्रीज पर ही एंड कर रहे हैं राउंड, और 32 स्टिचेस टोटल बन जाएंगे। 31 और सेम में ही 32। अब हम फिर से स्टिच मार्कर से मार्क कर देंगे। अब ये हमारे 5 राउंड्स हो गए हैं, 5 राउंड्स, और लास्ट राउंड हमारा हुआ है 32 स्टिचेस का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे राउंड 6 से लेके राउंड 10 तक सिंगल क्रोशेज ही करेंगे ऑल अराउंड, और जैसे हमारे 32 स्टिचेस हैं तो वो भी हमारे 32 स्टिचेस के ही होंगे। तो राउंड 6 32 स्टिचेस का, राउंड 7 32 स्टिचेस का, राउंड 8 32 स्टिचेस, राउंड 9 32 स्टिचेस, एंड देन राउंड 10 32 स्टिचेस। तो आप ऐसे ऐसे कंटिन्यू करते हुए स्टिच मार्कर का यूज़ करते रहिए। जहाँ पर आपका स्टिच लास्ट स्टिच होगा वहाँ पे स्टिच मार्कर यूज़ कीजिए और अपने राउंड्स कंप्लीटली काउंट करते जाइए। तो आप राउंड 10 तक पहुँचे। ऐसे राउंड 6 से राउंड 10 तक हम 32 स्टिचेस ही करेंगे, करते हैं और पहुँचते हैं। मैं राउंड 6 शुरू कर रही हूँ और राउंड 10 पे मिलते हैं हम लोग। तो ऐसा कुछ राउंड 10 के बाद हमें दिखेगा, आपका भी कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बन गया होगा। राउंड 10 विथ 32 सिंगल क्रोशेस। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 राउंड्स कर लिए हैं। अब हम राउंड 11 पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, इसलिए अब हम राउंड 11 स्टार्ट करते हैं। राउंड 11 कैसे रहेगा, हम 3 सिंगल क्रोशेज एंड देन एक इंक्रीज करेंगे। 3 सिंगल क्रोशेज मीन्स 1 2 3 और उसके बाद 4 5, 1 2 3 एंड 2 इधर, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, इंक्रीज मतलब 4 और 5 एक में ही। तो ये हमारे अभी तक 10 स्टिचेस हो गए। ऐसे करते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे और बाय द एंड आप इस राउंड के पहुंचेंगे तो 40 स्टिचेस हो जाएंगे। 10 हो गए, 11 12 13 14 और 15 एक में ही होंगे, 16 17 18, अब 19 20 एक में ही होंगे, 19 और 20, फिर 3 सिंगल क्रोशेज, 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29 और 30 एक में ही, 31, 32, 33। अब दो एक में 34 और 35। नेक्स्ट 36, 37, 38, 39, 40 नेक्स्ट में। तो ये हमारे 40 स्टिचेस हो गए राउंड 11 पे। 39 और 40। अब हम इसको फिर से स्टिच मार्कर से मार्क कर देंगे और राउंड 12 से लेकर राउंड 14 तक हम 40 स्टिचेस अराउंड करेंगे, मतलब कि 1 सिंगल क्रोशे सब 40 स्टिचेस में करेंगे तो 40 ही होंगे, राइट। तो अब हम करेंगे राउंड 12, 13, 14, 3 रोज़ हम 40 सिंगल क्रोशेस की ही करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम ऐसे करते करते कंप्लीट करेंगे राउंड 12, 13, 14। हम राउंड 14 पर मिलते हैं स्टिच मार्केट के पास ही। 14 राउंड्स तक कंप्लीट कर लीजिए। तीनों हमारे राउंड्स 40 सिंगल क्रोशियस के होंगे, तो राउंड 14 पे मिलते हैं। तो हम लोग का राउंड 14 तक 40 सिंगल क्रोशियस तक ऐसा दिखेगा। राउंड्स को काउंट करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब हम राउंड 15 पे काम करेंगे। राउंड 15 में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशेस, एक इंक्रीज एंड देन 2 सिंगल क्रोशेस। वो कैसे जाएगा? 1, 2, देन 2, 2 इसके अंदर एंड देन 1 एंड 2। तो 2 सिंगल क्रोशेस, 1 इंक्रीज एंड 2 सिंगल क्रोशेस। ये पैटर्न हम रिपीट करेंगे ऑल अराउंड स्टिच मार्कर तक आते हुए, और हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट होना चाहिए 48 स्टिचेस के साथ। तो करते हैं, हम साथ में करते हैं। अब हम स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट स्टिच हो गया 1, 2, 3 और 4 एक में ही होंगे, ये इंक्रीज हो गया। 5 और 6 रिपीट करेंगे। 7, 8, 9 और 10 एक में ही होगा, इंक्रीज है ये। 9 एंड 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 इंक्रीज है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34 increase है, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 48. ये हमने स्टिच मार्कर तक आ गए और ये हमने 48 कर दिया। अब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे। ये हमारे 48 स्टिचेस का राउंड 15 हो गया है। अब हम राउंड 16 स्टार्ट करेंगे। राउंड 16 भी हमारा 48 सिंगल क्रोशेस का होगा, मतलब 1 सिंगल क्रोशे हर एक स्टिच में होगा। टोटल 48 स्टिचेस होंगे। तो ये करते हैं और हम राउंड 17 की स्टार्टिंग पे मिलते हैं। हमारा राउंड 16 हो गया है विथ 48 सिंगल क्रोशेस। अब हमारा ये बेसिक डक बन चुका है। अब हम इसकी क्लोजिंग करेंगे। जैसे हमने इंक्रीजेस किए थे वैसे अब हम डिक्रीजेस भी करेंगे आगे। इंक्रीज में होता है एक स्टिच के अंदर 2 स्टिचेस को करना। अब हम डिक्रीज करेंगे जिसमें हम 2 स्टिचेस को मिलाकर एक स्टिच करेंगे, वो होता है डिक्रीज करना। अब हमारा राउंड 17 है जिसमें हम 4 सिंगल क्रोशेस इन 4 डिफरेंट स्टिचेस और एक डिक्रीज करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि डिक्रीज कैसे करते हैं। स्टार्ट करेंगे 4 सिंगल क्रोशेस से। 1, 2, 3, 4। अब हमें एक डिक्रीज करना है। हमने 4 स्टिचेस कर दिए हैं, अब हमें एक डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे स्टिच की आगे वाले हिस्से में से हम लूप को निकालेंगे। मैं आपको पहले नीडल से दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारा स्टिच है, तो हम इस स्टिच के यहाँ से बीच में से, जो ये हमारा वी होता है स्टिच का, उसके बीच में से निकालेंगे अपने हुक को। लेट्स ट्राई टुगेदर। डिक्रीज के लिए ये हमारा स्टिच है और हमने इसके बीच में से निकाल दिया। अब हम एज इट इज़, हमने कोई यान को पुल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने इसमें डाला है। अब हम दूसरे वाले में भी ऐसे ही डाल देंगे। दोनों में हमने डाल दिया है अपने हुक को। अब हम यान को खींचेंगे दोनों में से एक साथ और एक लूप को पुल करके इन दोनों में से निकाल देंगे। ये हमारा डिक्रीज हो गया। ये हमने 2 स्टिचेस को एक कर दिया, ये हमारा डिक्रीज होता है। 4 स्टिचेस, 1 2 3 4 और एक डिक्रीज। रिपीट करेंगे। 5 6 7 और 8 स्टिच। अब 9th में हमें डिक्रीज करना है, फिर से वही करेंगे, रिपीट करेंगे। ये हमने पुल किया,
और दूसरे में से भी ऐसे ही डाल दिया हुक। एक में से निकालने के बाद दूसरे में से यान को पुल किया, दोनों में से एक साथ, और अब इन दोनों में से यान को पुल करके निकाल दिया। ये 9 हो गया। ऐसे ही 10, 11, 12, 13 डिक्रीज, 14, 15, 16, 17, 18 और फिर डिक्रीज। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 स्टिचेस और फिर एक डिक्रीज। 1, 2, 3, 4 और अगला डिक्रीज। डिक्रीज, अगला 1, 2, 3 और 4 और अगला डिक्रीज। नेक्स्ट फाइनल वाले 1, 2, 3, 4 और जो हमारा फाइनल डिक्रीज का है वो ये वाले स्टिच और ये हमारे स्टिच मार्कर वाले में से होगा। तो स्टिच मार्कर हटा के हम फाइनल डिक्रीज कर देंगे। और हम वापस से स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब ये हमारा राउंड 17 हो गया। इसी तरह से अब हम राउंड 18 बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशेज और एक डिक्रीज करते हुए। ये हमारे टोटल हुए हैं 40 स्टिचेस। अब हम नेक्स्ट जाएंगे 32 स्टिचेस पे। तो 32 स्टिचेस करने के लिए ऑल अराउंड 3 सिंगल क्रोशेज और एक डिक्रीज। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 और एक डिक्रीज। 1, 2, 3 और नेक्स्ट डिक्रीज। 1, 2, 3 और डिक्रीज। 1, 2, 3 और डिक्रीज। 1, 2, 3 और डिक्रीज। ये प्रोसेस फॉलो करते करते हम स्टिच मार्कर तक जाते हैं
और स्टिच मार्कर पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारा लास्ट डिक्रीज़ होना चाहिए। अब हम लास्ट स्टिच पे मैं पहुंची हूँ जिसमें मेरा डिक्रीज़ है और ओवरऑल ये 32 स्टिचेस हो गए। मैं स्टिच मार्कर हटा के फाइनल डिक्रीज़ का स्टिच कर रही हूँ। ये डिक्रीज़ हो गया और ये हमारे 32 स्टिचेस हो गए। अब राउंड 19 करेंगे। राउंड 19 के लिए 2 सिंगल क्रोशेज और डिक्रीज और टोटल 24 स्टिचेस होंगे। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे डक का बॉडी स्ट्रक्चर बनने लगा है। यहाँ पे थोड़ा सा पतला सा है, फिर ये थोड़ा मोटा हो गया है और अब ये क्लोजिंग करने की तरफ जा रहे हैं। हम डिक्रीज कर रहे हैं तो ये ऐसे वापस से क्लोज होने लगेगा। तो ये हमारी डक का स्ट्रक्चर बन गया। अभी हम इसके अंदर स्टफिंग फिल करेंगे। पहले हम ये राउंड कर लेते हैं, राउंड 19, जिसमें हमें 2 सिंगल क्रोशेज और डिक्रीज करना है। डिक्रीज 1 2 and decrease 1 2 decrease 1 2 and decrease 'स्टिच मार्कर तक पहुंचते हैं। 1 and 2 डिक्रीज वाला ही पैटर्न फॉलो करते हुए और स्टिच मार्कर पर मिलते हैं। ये फाइनल राउंड में 1 2 और ये हमारा फाइनल डिक्रीज है। स्टिच मार्कर हटा देते हैं। राउंड 19 का लास्ट डिक्रीज और ये तो ये हमारे राउंड 19 तक हो गया है। अब हम राउंड 20 करेंगे, जिसमें अभी तक हमने किया था 4 सिंगल क्रोशेज और डिक्रीज, 3 सिंगल क्रोशेज डिक्रीज, 2 सिंगल क्रोशेज डिक्रीज और फाइनल अभी हमने किया है 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज वाला। अब हम लास्ट करेंगे जिसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज। तो हर एक स्टिच में हम करेंगे सिंगल क्रोशे और अगले स्टिच में हम करेंगे डिक्रीज। इसमें हमारे ओवरऑल होंगे 16 स्टिचेस। अब अगले में जाएंगे 1 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज। नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें तो डिक्रीज किया है, इसमें जाएंगे 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज। डिक्रीज जब हम करते हैं ना, बड़े ध्यान से देखना होता है किस में से हम डिक्रीज कर चुके हैं, किस में अब हमें नेक्स्ट स्टिच लेना है। अब ये 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज, नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे अगेन। अब डिक्रीज कर देंगे
नेक्स्ट में जाएंगे 1 सिंगल क्रोशे और डिक्रीज, नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, डिक्रीज, इसके बाद कई बार थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से मिलती है बट हो जाएगा, डिक्रीज। अब नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे और फाइनल हमारा ये दोनों में स्टिच मार्कर और इस वाले में डिक्रीज, तो ये हमारा 16th स्टिच होगा। अब इस राउंड के बाद हम इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे। ये हमने पहले इसको डिक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज हो गया। अब हम यहाँ पे स्टिच मार्कर वापस लगा देते हैं और स्टफिंग ले आते हैं स्टफिंग ऐड करने के लिए। आपका कुछ ये ऐसा सा दिखेगा विदाउट स्टफिंग अभी, और ये देखिए ये लूप क्लोज होना शुरू हो गया, 16 स्टिचेस हो गए, ये लूप क्लोज होना शुरू हो गया, कुछ ऐसा सा। अब हम इसमें स्टफिंग ऐड कर देते हैं। मैं स्टफिंग के लिए ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ। प्लशी कॉटन्स होती हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगी बड़ी इजीली। अगर अभी आपके पास ये नहीं है, आप नॉर्मल कॉटन भी यूज़ कर सकते हो। कॉटन के अलावा अगर आपके पास यान का कोई रेसिड्यू है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब जो आपके पास इजीली सॉफ्ट अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं ये यूज़ कर रही हूँ और ये हम स्टफिंग ऐड कर देंगे इसमें। ये हम स्टफिंग ऐड कर देंगे इसमें। स्टफिंग और जाएगी अभी इसमें। थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे ताकि हर जगह अच्छे से फिल हो जाए। ये देखिए अब ये थोड़ा सा फ्लफी होने लग गया और स्टफिंग ऐड कर देंगे हम इसमें। ये देखिए अब ये शेप लेने लग गया, थोड़ी थोड़ी शेप आ रही है, कुछ ऐसा सा। ट्रस्ट करिए प्रोसेस पे, आप जब बनाते जाएंगे क्यूट सा प्लशी आपका तैयार होता जाएगा। या एज अ की रिंग आप यूज़ कर सकते हैं, बैक चार्म यूज़ कर सकते हैं, एक छोटा सा क्यूट सा टेडी बेयर जो आपके बेड के कॉर्नर पे, आपके ऑफिस डेस्क पर, कहीं पर भी आप प्लेस कर सकते हो, अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हो। मेरे को पर्सनली बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत क्यूट सा लगता है ये। इसमें हम स्टफिंग ऐड करते रहेंगे जब तक हमें लग रहा है कि कहीं पर भी थोड़ा सा गैप आ रहा है, क्योंकि कहीं पे भी गैप होगा तो वो ऐसे ऐसे दबा हुआ सा लगेगा, ऐसे फ्लैट सा लगेगा। आप ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे कर्व आ रहा है और यहाँ पे ये फ्लैट है, तो ये चीज़ ना फील हो, इसलिए हम इसमें स्टफिंग अकॉर्डिंगली ऐड करते जाएंगे। ऐसा भी नहीं करना है कि हार्ड हो जाए, बट हाँ शेप उसकी प्रॉपर आ जाए। हमने सफिशेंसी स्टफिंग ऐड कर दी है। अब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे। नेक्स्ट राउंड हमारा रहेगा राउंड नंबर 21, जिसमें हम सिंपल डिक्रीजेस करेंगे। अब हमारे सिंगल क्रोशेज नहीं होंगे, सिंपल डिक्रीजेस होंगे। तो हम यान को हुक में डाल लेते हैं और क्लोज करना शुरू करते हैं। अब जो आप डिक्रीजेस करेंगे वो बड़े ध्यान से करने हैं, बिकॉज ये क्लोज हो रहा है। स्टिचेस थोड़े से अब अलग अलग हो गए हैं, दूर दूर हो गए, तो अकॉर्डिंगली हमें इसको होल्ड भी करना है और स्टिचेस क्लोजिंग भी करनी है। सिर्फ अब डिक्रीजेस होंगे, और डिक्रीजेस होंगे 8 टोटल डिक्रीज करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट,
फर्स्ट डिक्रीज, ये सेकंड, ये सेकंड डिक्रीज, दोनों में से निकाल के और फिर यान ओवर करके, थर्ड डिक्रीज, बीच में से एक निकाला, फिर दूसरे स्टिच में से हुक को निकाला और यान को पुल किया दोनों में से एक साथ, और फिर एक यान को पुल करके थर्ड हो गया हमारा। जो आपकी स्टफिंग है वो थोड़ी सी चिपकेगी, बट आराम आराम से करना है ये वाला स्टेप। ये हमारा फोर्थ डिक्रीज, शनील के यान में आपको थोड़ा इजीली नहीं दिखेंगे जो बीच में गैप्स होंगे, बट अगर आप नॉर्मल यान जैसे कोई अगर 4 प्लाई के इस यान का अगर आप बनाते हो ना, तो आपको बड़े इजीली स्टिच दिख जाते हैं। तो आपके ऊपर है, अगर आप पहले ये नॉर्मल येलो कलर के यान से बनाना चाहते हो तो आप उससे भी बना सकते हो। पैटर्न सेम ही रहेगा। ये हमारा फर्स्ट, हमने फर्स्ट में डाल दिया, दूसरे स्टिच में डालेंगे, यान को पुल कर लेंगे और ये हमारा अगला डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट के लिए फिर से ओके, पहले में से पुल ओवर किया, दूसरे में से निकाला, यान को खींच लिया और डिक्रीज कर दिया। हमारे 2 डिक्रीज और बचे, अगले में भी ऐसे ही करेंगे, 1 2, दोनों में से निकाला और ये डिक्रीज हो गया। ये फाइनल वाला, ये देखो इसमें से गया, स्टिच मार्कर हटा देते हैं और नेक्स्ट में से गया, ठीक है, यान को खींचा दोनों में से और ये हमारा फाइनल डिक्रीज हो गया। हम थोड़ा सा यान खींच लेंगे एडिशनली एक्स्ट्रा और तकरीबन इतना बहुत रहेगा। आइडिया लेने के लिए आप 5-7 सेंटीमीटर्स इनफ है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले रही हूँ और हम इसको काट लेते हैं। ये हमने यान काट लिया, अब हम इसको क्लोज करेंगे। इसको अब हम क्लोज कैसे करेंगे, अब हमारी बारी आएगी डार्निंग नीडल की। डार्निंग नीडल में हम थ्रेड को डालेंगे, डार्निंग नीडल से हमने थ्रेड निकाला, ठीक है। और क्लोजिंग के लिए हमने लास्ट स्टिच यहाँ पे किया था, जो हमारा ऊपर वाला स्टिच का ऊपर वाला पार्ट है उसमें से हम ऐसे हर स्टिच में से यान को निकालेंगे। 1 2, इसका ऊपर वाला 3 4, क्योंकि हमारे 8 है तो हम टोटल 8 टाइम्स ही करेंगे। 4 हो गया, 5 6 7
और 8 किया। जब आपने सबके ऊपर वाले पोर्शन में से यान को पुल कर लिया होगा तो आप इसको सिंपल ऐसे खींच दोगे तो ये आपका ये क्लोज हो जाएगा। ये आपका डक का बॉडी रेडी हो गया विद स्टफिंग इनसाइड। ठीक है, अब हम इसी को नीडल को थ्रेड को काटने की जगह पर हम इसी में इंसर्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, और हम इसको यहीं पर अंदर ही प्लेस कर देंगे, हम इसे काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे करके हम थ्रेड को अंदर ही छुपा देंगे, बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा होगा हम उसको काट सकते हैं। हमने काटा और बाकी का जो थ्रेड है, जैसे ये एक्स्ट्रा आ रहा है बाहर, इसको हम डार्निंग नीडल से अंदर प्रेस कर देंगे। ये हमने प्रेस कर दिया तो ये हमारी डक की बॉडी बन गई। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, बॉडी बन गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आर्म्स एंड लेग्स और हेड बैंड। आर्म्स बनानी है, लेग्स बनानी है और हेड बैंड बनाना है। आप लेग्स इस कलर की चाहे इसकी भी बना सकते हैं, आप येलो यान की ही चाहे तो येलो की भी बना सकते हैं, जैसे भी। अब मैं बनाऊंगी लेग्स, आर्म्स, माउथ और उसकी कैप।